जय माता दी सखी, जय श्री श्याम सुंदर सखा। हरि ओम शरणम, हरि ओम शरणम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? राधा रमन लाल की कृपा से आप अपने जीवन में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुशहाल होंगे, जीवन में उन्नति प्रगति कर रहे होंगे। प्रभु से ऐसी मेरी प्रार्थना है। राधा रानी सरकार अपनी करुणा आप पर बरसाती रहें। जय श्री राधा रमन लाल की। आज है संडे और दोपहर के बज रहे हैं 12। मैंने अपने सारे कार्य को ख़त्म करके और अभी आधा भोजन बना है, आधा भोजन बनाना बाकी है। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा मेरी सखी और सखाओं से वार्तालाप कर लेते हैं और छोटा सा मिनी ब्लॉग बना लेते हैं। तो अभी आज मेरे सोसाइटी में जनगणना वाले एक भाई आया हुआ था, उम्र दराज, और एक बच्चा आया हुआ था। तो जनगणना लिख कर लेकर गया, कितने घर में सदस्य हैं, घर रेंट का है कि खुद का है, ऐसा सब वार्तालाप करके लेके गया। तब मैं कपड़े धो रही थी और मैंने बताया ये तो हो गई। और संडे को तो वैसे भी थोड़ा लेट उठना होता है कि आज संडे सुबह में टिफ़िन नहीं बनाना है, लाली को स्कूल नहीं जाना है, तो थोड़ा लेट उठना होता है, इसलिए थोड़ा काम लेट सा होता है। हरिओम शरणम, हरिओम शरणम। तो मेरी सखियों, मेरे प्यारे सखा, और आज का संदेश मेरा है, मेरी जो सखी सखा मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनकी बच्चों के लिए मतलब लालियों के लिए, बेटियों के लिए, उनको पढ़ा लिखा के इतना सक्षम बनाओ और इतना उनको मोटिवेट करो कि उनको बस कि पढ़ाई लिखाई इतनी मजबूती, इतनी लगन से करनी है कि आगे चलकर मुझे कुछ करना है, कुछ प्रोफेशनल करना है, कुछ आगे चल के अपने लिए और अपने देश के लिए कुछ करना है। देखो, वो ज़माना चला गया चोखा चूल्हा का। वो काम की कोई गिनती होती नहीं है, चाहे आप दिन भर करो, दिन रात करो, कितना भी करो, दिन भर करो, कितने छोटे मोटे काम होते उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। लेकिन मेरी लालियों, मेरे लाला, सब लोग इतनी पढ़ाई करो, सब लोग सेल्फ डिपेंड रहो, सब लोग काम करो और मिल बांट कर काम करो। कोई किसी पर ब्लेम ना दे सके कि आप काम नहीं करती हो, मैं करता हूँ, या आप काम नहीं करते हो, मैं करती हूँ। ऐसा कुछ जीवन में ना रहे। सबके जीवन में खुशियाँ रहें, सबके जीवन में प्रेम रहे, सबके जीवन में श्रद्धा विश्वास रहे। और पढ़ाई ही पूजा है, पढ़ाई ही प्रेम है, पढ़ाई ही माता पिता हैं। बस अपने लाली और लालों को ये समझाना है, क्योंकि माता पिता जन्म देते हैं, कर्म के साथी नहीं होते। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल भोगेंगे। लेकिन हाँ, अगर हमारे माता पिता हमको पढ़ाई लिखाएंगे नहीं, सुख सुविधा नहीं देंगे और हमें संभालेंगे नहीं, तो कोई भी बच्चा पेट से पढ़ना लिखना या फिर वो खुद कुछ नहीं कर सकता। और खुद जब कुछ करने लायक होता है तब तक वो समय निकल जाता है, क्योंकि हर एक बच्चे का समझ 12-13 साल के बाद वो कुछ खुद से करना चाहे तो कर सकता है, और कर भी नहीं सकता, क्योंकि ज़माना बहुत ख़राब है। यहाँ कोई इंसानियत, कोई नेक दिलपन नहीं है। सब एक दूसरे स्वार्थ लाए करे, सब प्रीति स्वार्थ के वशीभूत सब संसार चल रहा है। ये मैं नहीं कहती, सबके ऊपर है। एक कोई लड़की देखने जाता है तो उसके अंदर क्या देखता है? खाना बना लेती है, पढ़ी लिखी है, बच्चों को पढ़ा लिखा लेगी, या फिर वो सुंदर है, लोगों में लोग उसकी प्रशंसा करेंगी और वो घर गृहस्थी को अच्छा चलाएगी, और ज़रूरत पड़े पे पढ़ी लिखी रहेगी तो वो अच्छा काम कर सकेगी, मेहनत कर सकेगी। तो शादी से ही स्वार्थ शुरू हो जाता है, तो क्या कहें कि निस्वार्थ प्रेम भाव? नहीं, ये तो स्वार्थ का ही संबंध है। कर्म भोगने के लिए एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, कर्म भोग के अपने अपने रास्ते प्रभु के धाम को चले जाते हैं। जैसा जो कर्म किया रहता है वैसा फल भोग के चला जाता है। हरिओम शरणम। लेकिन दाम्पत्य जीवन में रहकर एक दूसरे को विश्वास और सम्मान और एक दूसरे को सम्मानजनक श्रेणी में देखना चाहिए, निगाहों से देखना चाहिए। हर वक्त किसी को हर वक्त गलत नहीं समझना चाहिए। हरिओम शरणम। मेरे कहने का अर्थ थोड़ा कहूँ, ज़्यादा समझे। हरिओम शरणम, हरिओम शरणम। और मैं आज एक छोटा सा प्यारा सा
कन्हैया का भजन सीखी हूँ वो मैं गाऊंगी, वो मैं दूसरे ब्लॉग में, मतलब ये बड़ा हो जाएगा तो मैं दूसरे पार्ट में गाऊंगी, पार्ट 1 पार्ट 2। हरि ओम शरणम।